सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी के द्वारा जब ये लाइन लिखी गई थी ना, राहत इंदौरी ने जब ये लिखा होगा तो बड़े साफ मन से लिखा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर विवादित मुद्दों पर ही लोग करते हैं। अब आप ही बताइए कि मुहर्रम का जुलूस मातम मनाना होता है ना, उसमें हिंदू राष्ट्र का झंडा क्यों जलाया गया? क्यों उपद्रवियों को उपद्रव फैलाने दिया गया? निकाल रहे हैं ना, मातमी जुलूस है, निकालो। सबका हिंदुस्तान है, सबके अधिकार हैं, सबकी भावनाएं हैं, और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी है। आपको हमको एक साथ मिलकर रहना है। सद्भावना में सबका योगदान होना चाहिए, क्योंकि सुकून का हक सबको है। आपको भी है, मुझे भी है, और इस पूरे राष्ट्र को है, किसी एक समुदाय का नहीं है। हाँ, राजनीतिक तुष्टीकरण अलग बात है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया काम हम सब देख रहे हैं ना, लंबे समय से देश में यह चलता आ रहा है। लेकिन तुष्टीकरण की जहरीली मिठाई लेकर घूमते सरगनाओं को यह पता नहीं है। उन राजनेताओं को भी यह पता होना चाहिए कि अब इस राष्ट्र की राजनीति नए मोड़ पर है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा उठाकर, झंडा बरदार बनकर अगर आप चलेंगे तो देश आपको पहचानता है, देश आपकी रग रग से वाकिफ है। ये वोटर आपको जानते हैं, ये जनता आपको जानती है कि आपका बयान किस ओर लेके जा रहा है मुद्दे को। देश जानता है कि आपकी हकीकत क्या है। राष्ट्र समझता है उनकी चाल, उन नेताओं की चाल, उन झंडे बरदारों की चाल। देश कहता है कि अब बराबरी की बात सिर्फ फाइलों में नहीं रहेगी, अब यह बात लागू होगी। सौहार्द सबको रखना है, देश सबका है, तो शांति कायम रखने का फर्ज भी सबका है। राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा, लेकिन यह बात कुछ देश विरोधियों को समझ में शायद आ नहीं रही। वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़के, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, टैक्स का जो पैसा देश के उत्थान में लगना चाहिए वो ना लगकर बिगड़े माहौल को सुधारने में इस्तेमाल हो। इससे देश पीछे चला जाएगा। ऐसा होने से ही तो हमें रोकना है, और इसके लिए सबसे पहले भारत जैसे राष्ट्र को धर्मों में बांटना बंद करना होगा। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं, ये देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के रतलाम की ये तस्वीरें हैं, जिनमें कुछ लोग आपको मुहर्रम का जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। हरे कपड़ों में ढोल बजाते लोग, करतब दिखाने के लिए आग का इस्तेमाल, और इसी आग की आड़ में देश को सुलगाने का काम। देश में कैसे जुलूस में शामिल युवा आग की लपटों से हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं, कई बार ये कोशिश की जाती है। हिंदू राष्ट्र के झंडे पर तब तक आग की लपटें छोड़ी जाती हैं जब तक वो झंडा जल नहीं जाता। यही तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि मुहर्रम का जुलूस निकालना तो समझ में आता है, जुलूस में शोक मनाना भी समझ में आता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाना कौन सा शोक मनाने का तरीका है? इसी तरह की घटनाएं हैं जो देश को असल मुद्दों से भटका देती और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बजाय उसे धर्म और मजहब में बांटकर पीछे धकेलने का काम करती है। ऐसी घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण होता है। रतलाम में भी ऐसा ही हुआ। हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन लोगों को हिंदू राष्ट्र के बैनर से दिक्कत है। ये उन्हें जुलूस के दौरान जला रहे हैं, तब तक फूंक रहे हैं जब तक वो जल नहीं जाते। और यही वो लोग हैं जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। ये तो यही दिखाते हैं कि इनके लिए इनका देश, इनका राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, बल्कि इन्हें फिलिस्तीन से प्रेम। तभी तो हिंदू राष्ट्र का झंडा जला रहे हैं और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं।
माहौल ना बिगड़े, इसलिए पुलिस ने फौरन इन युवकों को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ देश की शांति भंग करने की कार्रवाई कर रही है। ये बात एक एक देशवासी को समझनी होगी कि धर्म मजहब में देश को बांटकर कुछ नहीं मिलेगा। एक रहेंगे तभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा सकेंगे। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए तो ताजिया लेकर निकले लोगों ने किसी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने की कोशिश की। इस पर हिंदू धर्मगुरु भी भगवाए हिंद का झंडा लेकर निकल पड़े। भारत एक्चुअल में भगवा हिंद ही था और भगवा हिंद ही होना चाहिए। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा कि कुछ राजनीतिक दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो इस देश को गजवा हिंद वाक्य में बनाना चाहते हैं। सबने एक सुर से यही कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और देश में कट्टरता का माहौल है। जो मदरसे हैं, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र इसको पढ़ाना चाहिए। धर्म, जाति, मजहब चाहे कुछ भी, सबसे पहले हर देशवासी एक हिंदुस्तानी है। जब तक ये बात लोगों के समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसे ही आए दिन त्योहारों पर बवाल मचता रहेगा। पुलिस प्रशासन इसी को सुलझाने में जुटी रहेगी। ऐसे ही नुकसान होता रहेगा और देश इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की प्रगति को बल देने के लिए इन सब से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि रखना ही होगा। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी के द्वारा जब ये लाइन लिखी गई थी ना, राहत इंदौरी ने जब ये लिखा होगा तो बड़े साफ मन से लिखा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर विवादित मुद्दों पर ही लोग करते हैं। अब आप ही बताइए कि मुहर्रम का जुलूस मातम मनाना होता है ना, उसमें हिंदू राष्ट्र का झंडा क्यों जलाया गया? क्यों उपद्रवियों को उपद्रव फैलाने दिया गया? निकाल रहे हैं ना, मातमी जुलूस है, निकालो। सबका हिंदुस्तान है, सबके अधिकार हैं, सबकी भावनाएं हैं और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी है। आपको हमको एक साथ मिलकर रहना है। सद्भावना में सबका योगदान होना चाहिए क्योंकि सुकून का हक सबको है। आपको भी है, मुझे भी है और इस पूरे राष्ट्र को है, किसी एक समुदाय का नहीं है। हाँ, राजनीतिक तुष्टीकरण अलग बात है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया काम हम सब देख रहे हैं ना, लंबे समय से देश में यह चलता आ रहा है। लेकिन तुष्टीकरण की जहरीली मिठाई लेकर घूमते सरगनाओं को यह पता नहीं है। उन राजनेताओं को भी यह पता होना चाहिए कि अब इस राष्ट्र की राजनीति नए मोड़ पर है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा उठाकर, झंडा बरदार बनकर अगर आप चलेंगे तो देश आपको पहचानता है, देश आपकी रग रग से वाकिफ है। ये वोटर आपको जानते हैं, ये जनता आपको जानती है कि आपका बयान किस ओर लेके जा रहा है मुद्दे को। देश जानता है कि आपकी हकीकत क्या है। राष्ट्र समझता है उनकी चाल, उन नेताओं की चाल, उन झंडे बरदारों की चाल। देश कहता है कि अब बराबरी की बात सिर्फ फाइलों में नहीं रहेगी, अब यह बात लागू होगी। सौहार्द सबको रखना है, देश सबका है तो शांति कायम रखने का फर्ज भी सबका है। राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा। लेकिन यह बात कुछ देश विरोधियों को समझ में शायद आ नहीं रही। वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़के, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, टैक्स का जो पैसा देश के उत्थान में लगना चाहिए वो ना लगकर बिगड़े माहौल को सुधारने में इस्तेमाल हो। इससे देश पीछे चला जाएगा। ऐसा होने से ही तो हमें रोकना है और इसके लिए सबसे पहले भारत जैसे राष्ट्र को धर्मों में बांटना बंद करना होगा। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं, ये देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के रतलाम की ये तस्वीरें हैं जिनमें कुछ लोग आपको मुहर्रम का जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। हरे कपड़ों में ढोल बजाते लोग, करतब दिखाने के लिए आग का इस्तेमाल और इसी आग की आड़ में देश को सुलगाने का काम।
देश में कैसे जुलूस में शामिल युवा आग की लपटों से हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं, कई बार ये कोशिश की जाती है। हिंदू राष्ट्र के झंडे पर तब तक आग की लपटें छोड़ी जाती हैं जब तक वो झंडा जल नहीं जाता। यही तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि मुहर्रम का जुलूस निकालना तो समझ में आता है, जुलूस में शोक मनाना भी समझ में आता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाना कौन सा शोक मनाने का तरीका है? इसी तरह की घटनाएं हैं जो देश को असल मुद्दों से भटका देती और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बजाय उसे धर्म और मजहब में बांटकर पीछे धकेलने का काम करती है। ऐसी घटनाओं से माहौल तनावपूर्ण होता है। रतलाम में भी ऐसा ही हुआ। हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने